जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस बार नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं और ये जो 17 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, इनमें 38 साल के बाद एक खास संयोग बना है, जो कि बहुत ही शुभ संयोग है। इस नवरात्रि में 9 दिनों में 4 सर्वार सिद्ध योग बनेंगे, 4 रवि योग बनेंगे, 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जिनका प्रभाव सभी लोगों पर देखने को, सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। इस बार नवमी तिथि पर संध्या काल में विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है और ये जो 9 दिन हैं, ये विशिष्ट संयोग में आए हैं, इसीलिए ये दिन विशिष्ट है। साधना की दृष्टि से, सिद्धि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन 9 दिनों में की जाने वाली पूजा व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि भर देगी। बहुत ही खास है ये। तो इन 9 दिनों में तुला राशि के लोगों के लिए क्या खास होने वाला है, किस तरह से उनको लाभ मिलने वाला है, या कहें तो किस तरह से आप इस नवरात्रि में हर एक दिन का पूरी तरह से इस 9 दिनों में लाभ ले सकते हैं, किन किन चीज़ों में आपको कामयाबी मिल सकती है, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, अधिक मास के कारण ये संयोग 38 साल के बाद बना है। देखिए, प्रत्येक 3 वर्ष में अधिक मास की गणना अलग अलग तरह से की जाती है और इस बार का जो नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, जो 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं शनिवार के दिन, इस दिन घट स्थापना जो होगी वो बहुत ही शुभ समय में होने वाली है। इस दिन के भी संयोग जो है वो बेहद खास है। पहला तो इस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है। जो जगत के पिता हैं सूर्यदेव, वो राशि बदलेंगे, हालांकि अपनी नीच राशि में बैठेंगे, लेकिन इस दिन चित्रा नक्षत्र के बाद स्वाति नक्षत्र शुरू हो जाएगा। विषकुंभ नाम का योग बन जाएगा, नागकरण होगा, तुला राशि का चंद्रमा होगा और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। और सर्वार्थ सिद्धि योग में जब घट स्थापना की जाती है, जब इस शुभ संयोग में नवरात्रि शुरू होते हैं, तो अपने आप में खास होते हैं। अगर हम इस नवरात्रि के उन शुभ योगों की पहले जानें कि कौन कौन से वो शुभ योग हैं, तो देखिए, जो सर्वार्थ सिद्धि योग बनेंगे ये 17 अक्टूबर को बनेगा, 19 अक्टूबर को बनेगा, 23 अक्टूबर को और 24 अक्टूबर को बनेगा। इसके बाद जो रवि योग का संयोग होगा वो 18 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को और 24 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा 23 अक्टूबर को सुखों के स्वामी शुक्रदेव भी राशि परिवर्तित करेंगे और राशि बदलकर कन्या राशि में जाएंगे और सूर्य का परिवर्तन ये 17 अक्टूबर के दिन ही होगा। तो ऐसे शुभ योग बन रहे हैं, ऐसे जब शुभ योग होते हैं और ऐसे में नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है तो सुख समृद्धि मिलती है। घर परिवार में देवी दुर्गा की कृपा बरसती है, घर का वातावरण बहुत शुभ रहता है। तो अब तुला राशि के लोगों के लिए ये किस तरह से लाभदायक रह सकता है, तुला राशि के लोगों के लिए ये जो समय है किस तरह से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, हम ये जानते हैं कि ये जो 9 दिनों हैं इनमें आपको क्या क्या मिलेगा। उसके बाद हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो इन 9 दिनों में आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। एक तो इन शुभ जो योग होंगे इनमें माँ दुर्गा की जो उपासना आप करेंगे उससे आपको लाभ होगा। दूसरा, सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है, उसका प्रभाव रहेगा। बुध और सूर्य एक साथ बैठे हैं, बुधादित्य योग बना है, उसका प्रभाव रहेगा। आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव, उनका प्रभाव रहेगा। वो आपके प्रथम और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और माँ लक्ष्मी के उपासक हैं और आपके 12वें भाव में जाएंगे। ये जो समय होगा ये आपके लिए इन 9 दिनों में बहुत अच्छे लाभ के संयोग बनेंगे। कार्य क्षेत्र के लिए खास तौर से ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। इस दौरान आप अगर विदेशी कंपनी में काम करते हैं या विदेश से किसी भी तरह से जुड़े काम करते हैं तो ज़बरदस्त लाभ आप देख पाएंगे, अपनी किस्मत को आप बदलता देख पाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो ये जो समय होगा, शुक्रदेव की कृपा, आपके राशि के स्वामी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। आपके मन में अगर खुद की योग्यता को लेकर कोई संदेह है तो वो संदेह दूर हो जाएगा। बिल्कुल भी असहज ना हो, वरना असहज होकर आप अवसर को गंवा सकते हैं। खुद पर, अपनी योग्यता पर भरोसा रखें, हर कार्य को सफलतापूर्वक आप पूरा कर पाएंगे। इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखें कि किसी से कम खुद को बिल्कुल ना आंकें।
जितनी आपकी योग्यता है उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। शानो शौकत भरा ये समय होगा। इन 9 दिनों में घर का वातावरण बड़ा सुंदर होगा, सकारात्मकता का भाव रहेगा, खुशियाँ होंगी, घर परिवार के लोगों के बीच में खुशियाँ होंगी। इस दौरान आप अपने दोस्तों से, अपने करीबी लोगों के साथ मिलकर कोई लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हालांकि खर्चे भी होंगे, मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है कोई, वहाँ खर्चे हो सकते हैं, लेकिन ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। एक जीवन में एक बड़े बदलाव का समय ये आपके लिए कहा जा सकता है। थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना है, रिश्तों में किसी तरह का विवाद अगर उत्पन्न हो तो उसको वहीं समाप्त करना है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। स्वास्थ्य संबंधी अगर कुछ परेशानियां हैं तो उनमें भी ध्यान रखना है। अब हम आपके लिए उन चीज़ों के लिए भी बताते हैं जिनमें आपको इन 9 दिनों में फ़ायदा हो सकता है, जिनसे आप फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि ये 9 दिन जो हैं माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और ये बेहद प्रिय दिन है। यहाँ आप कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिनसे माता रानी प्रसन्न होंगी, आपकी सभी मुरादें पूरा करेंगी। अगर आप अपने घर में कोई परेशानियां चल रही हैं, परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, कलह है, कलेश है, जीवन साथी के साथ, परिवार में किसी भी सदस्य के साथ बात बात पर कलह होता है, तो आपको एक उपाय करना है। अगर कलह दूर करना चाहते हैं तब आप ये उपाय करें। नवरात्रि के दिनों में एक पान का पत्ता लें, उस पर केसर रखें और उसके पश्चात माता रानी के सामने दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें, दुर्गा जी की नामावली का पाठ करें पूरी निष्ठा के साथ। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा घर में रहेगी और घर में सभी प्रकार की परेशानियां और कलेश दूर होंगे। इस कार्य को आप प्रतिदिन करें। 9 दिनों तक आपको ये कार्य करना है। पान के पत्ते पर केसर रखना है, माँ दुर्गा को अर्पित करके दुर्गा स्तोत्र पढ़ना है और दुर्गा जी की नामावली पढ़नी है। 9 दिन तक नियम पूर्वक करेंगे, निश्चित रूप से घर का वातावरण बदलेगा। अब धन संबंधित परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन परेशानी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो आपको इन नवरात्रि में क्या करना है? प्रतिदिन एक पान का पत्ता लें और उस पर आपको ह्रीम लिखना है। ह्रीम लिखें और माँ दुर्गा जी को अर्पित कर दें। पूरे 9 पत्ते 9 दिनों में जब नवरात्रि समाप्त होता है तो उन पत्तों को कुछ दिनों के लिए तिजोरी में या धन जहाँ आप रखते हैं उस स्थान पर रख दें। इससे धन से संबंधित जो परेशानियां हैं जुड़ी हुई वो खत्म हो जाएंगी। अब धन की आवक बढ़ाने चाहते हैं, यानी धन तो आप कमाते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो क्या करना है? तब आपको माँ दुर्गा को पान का एक पत्ता लेना है, उस पर एक गुलाब रखना है और माँ दुर्गा को अर्पित करना है। ये एक साधारण सा उपाय है लेकिन इससे सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। और ये 9 दिन वैसे भी बहुत ही खास हैं, सिद्ध योग है, तो आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब आप अगर बेरोजगार हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, दूसरी नौकरी पाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आप क्या करें? इसके लिए आप एक पान का पत्ता लें, उसमें सरसों का तेल दोनों तरफ लगाएं, पत्ते की दोनों तरफ, और माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। उसके बाद सुबह को आपको ये अर्पित करना है। रात के समय सोते वक्त इस पत्ते को अपने सिरहाने रखने है, सिरहाने रखें। अगली सुबह उठकर इस पत्ते को या तो दुर्गा मंदिर के पास आप रखाएं या दुर्गा मंदिर के पीछे रखाएं, या फिर अपने घर में कोई गमला है तो उस गमला में आप इसको रख सकते हैं। इससे नौकरी मिलेगी, व्यापार में तरक्की मिलेगी और कामकाज में आई जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो इन कार्यों को आप करके देखें। इन कार्यों को आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव होंगे। और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।